हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 12.2 सवाल नंबर 6। 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। R बराबर 15 cm, थीटा बराबर 60 अंश। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका मान डाल देंगे। थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 अंश। पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 गुणा आर का मान है 15 का वर्ग माइनस 1/2 गुणा आर का मान है 15 का वर्ग और इंटू साइन 60 अंश से काट लेंगे 6 छंग 36। 15 का वर्ग इसमें भी है, 15 का वर्ग इसमें भी है। इसमें से हम 15 का वर्ग कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा हमारा 3.14 बटे 6 माइनस 1/2 गुणा साइन 60 का मान है √3। 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 1 2 और बचेगा 1 2 5 10 और 2 5 10 2 5 10 बचा 1 और 2 7 14। ये हो गया हमारा 15 का वर्ग 1.57 बटे 3 माइनस √3 का मान है 1.73 और बटे में 2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 15 की गुणा हो गई, 15 15 225। दोनों का एलसीएम आ गया 6। 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गई, 2 से 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1 2 5 10 और 11 हासिल फिर 1 2 1 2 और 1 3 दशमलव यहाँ आ गया माइनस। इसकी 3 से इसकी 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगी और 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2 और 3 1 3 और 3 1 3 अच्छा √2 बटे 2 और होगा इसके, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम आएगा 4 तिया 12 तो 3 चौक 12। इसे 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2 और 4 5 20 और 2 22 हासिल फिर 2 4 1 4 और 2 6। इसकी गुणा करेंगे 4 से तो 4 तिया 12 3 गई तो 3 तिया 9 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2 और 3 1 3 3 और 2 5 दशमलव यहाँ लग गया और ये आ गया 225 गुणा इसमें से इसे घटा लेंगे तो 18 में से 9 गया तो बचा 9 और यहाँ रह गया 1।
एक में से एक गया तो बचा 0, और 6 में से 5 गया तो बचा 1। दशमलव यहाँ लगेगा, और बटी में है इसकी 12। तो इसे हम 3 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 से 6 छत्तिया 18, 3 से काटो, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 से 3 सत्ते 21, बचा 1, हो गया 15, 3 पंजे 15। इसकी गुणा कर लेंगे, और ये हो गया हमारा 76 गुणा 1.09/4। इसकी यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 109 और गुणा 75, तो 5 नाम 45 और 5 ही कना 5, 7 नाम 63 और 7 ही कना 7, 5 4 3 7, 6 और 5 11, 7 और 1 8, 2 के बाद दशमलव है तो ये आ गया, और बटी में है, भाग देनी है हमें इससे 4 से, तो बाद में दे लेंगे। ये गुणा आ गई हमारी 81.75 और बटे 4, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 20 चौक 80, दशमलव 20 से भाग दे लेंगे तो 20, 4 से भाग देंगे इसे, 4 से, तो 4 से 4 दूनी 8, एक नहीं जाती बात, फिर दशमलव लगा दिया ऐसे करके, 4 चौक 16, बचा 1, हो गए 15, 4 तिया 12, बचे 3, हो गए 30, 4 सत्ते 28, 28 बचे 2, हो गए 20, 4 पंजे 20। तो इसे जब भाग देंगे तो आगे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर हो गया। और अब निकालेंगे इसकी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो इसके वृत्त के क्षेत्रफल में से है, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान है 3.14 गुणा, आर का मान है 15 का वर्ग माइनस, और इसका मान आया था 20.4375। इसकी गुणा कर लेंगे तो इसका मतलब हो गया 15 से गुणा कर लेंगे 2 बार, यानी कि 1 4 गुणा 15 और गुणा 15 माइनस 20.4375। अब 15 से गुणा कर लेंगे, 15 चौका 60 का 0, हासिल लगे 6, 15 का 15, 15 6 21, हासिल लगे 2, 15 दूनी 30, 30 और 2, अच्छा 15 3 45। इसकी दोबारा से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 का 0, हासिल लगे 6, 15 का 15, 15 6 21 का 1, हासिल लगे 2, और 15 3 45 और 2 47, दशमलव 2 के बाद गुणा फिर 15 माइनस 20.4375, फिर 15 से गुणा कर लेंगे, 15 0 0, 15 ही करना 15 का 5, हासिल लगा 1, और 15 सत्ते 105, 106, हासिल लगे 10, और 15 चौका 60, 60 और 10 70, माइनस दशमलव आ गया 2 के बाद, माइनस 20.4375।
और अब इसे घटा लेंगे, 0.5 में से 0 0, इसमें से घटाएंगे 4 3 7 5 और 20। तो यहाँ से ढाई ले लेंगे, 10 में से 5 बचा, 9 में से 2 बचा, और 6 में, हाँ 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 4 में से 4 0 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 बचा और 6 बचा। तो ये हमारा बचेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। सवाल नंबर 7, त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। r बराबर दे रखा है हमें 12 cm, थीटा बराबर है 120 अंश। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। दोनों में से r स्क्वायर कॉमन है, r स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा थीटा बटे 360 अंश पाई माइनस 1/2 साइन 120 अंश। अब इनके मान डाल देंगे। r का मान है 12, तो 12 का वर्ग 120, थीटा का मान 120 अंश 360 अंश, पाई का मान है 3.14 माइनस 1/2 साइन 60। 90 + 30 कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos 30 अंश। 12 तिया 36, 12 का वर्ग 3.14 बटे 3 माइनस 1/2 गुणा, इसका मान हो गया √3/2, और ये हो गया 12 का वर्ग हो गया 144, 3.14 बटे 3 माइनस √3 का मान है 1.732, 73 बटे 2 दूनी 4, 144। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, 3 चौक 12, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकन 4 और 1 5, और 4 तिया 12 माइनस 4 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएंगे, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 और 2 5। 12 से काट सकते हैं, 12 कन 12 और 12 बारियम 144, तो यहाँ बच गया 12 गुणा, इसमें से घटा लेंगे 6, 16 में से 9 गए तो बचा 7, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, और 12 में से 5 गए तो बचेगा 7। इसकी 12 से गुणा कर देंगे, 12 सत्ते 84 का 4, हासिल लगे 8, 12 तिया 36, 36 और 8 44 का 4, हासिल फिर 4, और 12 सत्ते 84, 84 और 4 88, 0.1 2 के बाद दशमलव लगेगा, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 8,
15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो पहले इसका जो 15 सेंटीमीटर क्यों दिया है यार। आर नंबर एक बात, आर बराबर 5 मीटर और जीवा द्वारा बना कोण थीटा बराबर 90 अंश। क्योंकि वर्गाकार का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और ये 90 अंश का है, इसलिए जीवा 90 अंश केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाएगी। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, बराबर हो गया इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्या खंड बनी इस तरह से, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 90 बटे 360 अंश। पाई का मान दे रखा है 3.14 गुणा और आर का मान है 5 गुणा 5। इससे से काट लेंगे और 9 चौक 36, 2 2 दूनी 4, 2 से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये हो गया बराबर हमारा 5 पंजे 25, 25 की गुणा इससे कर लेंगे तो 25 छक्का 25 सत्ते 175 का 5 हासिल लगे 17, 25 पंजे 125, तो इसमें 125 जोड़ देंगे, 7 5 12 का 2, 3 और 1 4, 142 का 2 हासिल लगे 14 और 25 ही का ना 25, 25 और 14 हो गए 9 और 3 39। दशमलव 2 अंकों के बाद है और बटी में है हमारा 2। 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 से 2 ही कना 2, 2 ही कना 2 बचा 1 हो गए 19, तो 2 नाम 18 बचा 1 हो गए 12, तो 2 छक्का 12, फिर उतार लिया 5, तो 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा है कि कह रहे 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए चित्र नंबर इतने में, तो पहला हम कर चुके हैं। दूसरा इसका खंड है आर बराबर 5 के स्थान पर हो गया यहाँ पे 10 मीटर और थीटा बराबर हो गया 90 अंश।
तो चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, बराबर हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 90 बटे 360 अंश गुणा पाई का मान है 3.14 गुणा आर का मान है आपके 10 गुणा 10 से इसे काट देंगे और 9 चौक 36, 4 बार कटेगा ये, और 4 से इसे काट देंगे 2 बार, तो 2 पंजे 10, और 2 से 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 3.14 गुणा 5 पंजे 25। अब 25 से इसकी गुणा कर लेंगे तो 25 चौका 100 हासिल लगे 10, 25 ही का ना 25, 25 और 10 35 हासिल लगे 3, 25 दिया 75, 75 और 3 78, 2 के बाद यहाँ पे दशमलव है, 2 के बाद दशमलव, ये दशमलव आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी हमारी, बाद वाले क्षेत्रफल में से पहले वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, -19.625 बराबर, बंद कर एकदम यार, इतनी देर लगा, और इसे घटा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से घटा लेंगे 78.500, और इसमें से घटाएंगे 6, 2, 5, और यहाँ पर घटाएंगे 19, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया तो बचा 7, और यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ से 2.5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 14, 14 में से 6 गए तो बचे 8, और यहाँ बचा हमारा 7, 17, 17 में से 9 गए तो 9 और 8 17, और यहाँ बचे 6, 6 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 5, तो ये हमारा घट के आएगा बराबर 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो हमारे क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि है 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त को 5 व्यासों, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई। नंबर 1 बात, वृत्ताकार ब्रूच की त्रिज्या
आर बराबर है 35/2 mm। कुल वांछित कुल कुल वांछित तार की लंबाई बराबर परिधि, इस वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस 5 गुणा व्यास। तो व्यास होता है 2r। तो ये हो गया हमारा 2। पाई का मान 22/7। आर का मान है 35/2 प्लस 5 × 35 गुणा 35/2। 2 से ये 2 कट गया और यहाँ इस 2 से ये 2 कट गया। 7 से 7 पंजे 35। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और प्लस ये हो गया 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2 और 5 या 15, 15 और 2 17 और इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2। इतने mm 285 mm